नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। द वर्ल्ड फैक्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल हम ज्ञात कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल ज्ञात करने से पहले 1 से 10 तक के वर्ग को याद रखना होता है। तो 1 से 10 तक वर्ग तो सभी को याद रहना ही चाहिए और सभी को याद रखता भी है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो क्रम वाइज हम इस तरह से 10 तक याद रख लेना है। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप में देखना है कि इसके वर्ग के इकाई अंक में कितना कितना आता है। तो हम 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब 1 किसके वर्ग में आता है इकाई अंक में? तो 9 के वर्ग करने पर इसके इकाई अंक 9 आता है। इकाई का बाद दहाई होता है, तो हमें इकाई अंक वाला देखना है। तो इकाई अंक 1 आता है 9 के वर्ग में। तो 9 के वर्ग करने पर उसके बाद देखना है हमें इसके वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 4 आता है। तो 2 के वर्ग में आता है और इसके वर्ग में तो यहाँ पर 8 के वर्ग पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग करने पर इकाई अंक हमारा 4 आता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 3 का वर्ग में हमारा 9 आता है और किसके वर्ग में 9 आता है? तो 7 के वर्ग में। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेंगे 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49 होता है, तो इकाई अंक हमारा 9 होता है। अब 4 को देख लेना है। 4 का वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 6 आता है और किसके वर्ग करने पर आता है? तो 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है। उसके बाद देखना है 5। तो 5 का वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 5 ही आता है और किसी के वर्ग के इकाई अंक में 5 नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे 0। तो 0 का भी वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 0 आता है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, उसे हम चेक करेंगे। तो उसके इकाई अंक में 1 होगा, या तो 0, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। इन सभी संख्या रहेगा वर्ग, किसी भी वर्गमूल कितना भी बड़ा दिया रहेगा उसके इकाई अंक में इन सभी संख्याओं में से एक रहेगा, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर इन सभी संख्याओं को भी याद रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और 4 तो इस प्रकार से दिया रहेगा और 1 नहीं दिया रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो चलिए हम इसको वर्गमूल को हम हल करते हैं। इतना सारा यदि आप याद रख लेते हैं तो आप 5 से 10 सेकंड में इस वर्गमूल को हल कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दाहिने तरफ से हम 2 अंक में जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पर देखना है किसके वर्ग में आता है 98। 98 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उतना तक का वर्गमूल वर्ग पढ़ना है जितना कि इससे ज्यादा ना हो। तो हमारा 9 का वर्ग करने पर 81 आता है और 10 का वर्ग करने पर 100 आता है। तो हम 10 का वर्ग नहीं लेंगे क्योंकि 98 से ज्यादा हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा कम वाले वर्ग को लेंगे, यानी 9 को लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो 9 ले लिए। अब हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है यहाँ पर कि 1 इसके वर्ग के इकाई अंक में हमारा 1 आता है। तो 1 का वर्ग करने पर और 9 के वर्ग करने पर इकाई अंक हमारा 1 आता है। तो 1 और 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरा स्टेप में यहाँ पर चेक करना है कि 1 होगा या 9 होगा। तो उसे हम चेक करने के लिए यहाँ से लिखेंगे 98 है, तो 98 यहाँ पर लिख देंगे। देखना है 81 के नजदीक में 98 है या 100 के नजदीक में 98। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अधिक वाला यानी 100 वाले के नजदीक में है, तो हम अधिक वाला लेंगे। यदि 81 के नजदीक में होता है 98 तो हम 1 को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 100 के नजदीक में है, इसलिए हम यहाँ पर 9 लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 99। 98 से 1 का वर्गमूल 99 होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में हम इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर 2 जोड़ा लगा लेना है। उसके बाद देखना है 34। 34 हमारा 5 बच्चे 25 और 6 छक 36। तो यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है 36 34 से, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद हम 81 को देखेंगे, इसका इकाई अंक तो 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा इकाई अंक 1 और 9 के वर्ग करने पर हमारा आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भरना है 1 होगा या तो 9 होगा। तो हमें चेक करने के लिए यहाँ पर 34 देखना है किसके नजदीक में, 25 के नजदीक में है या
34 के नजदीक में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 36 के नजदीक में है। 34 से 2 बड़ा है, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 5 30 और 4 34, यानी 9 यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट है। तो 34 36 के नजदीक में है, इसलिए हम बड़ी संख्या को लेंगे, यानी कि 9 लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 59। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर में 1764 दे रखा है, तो 2 जोड़ा लगा लेना है। उसके बाद देखना है इसको 4 के वर्ग करने पर 16 और 5 के वर्ग करने पर 25 होता है। यहाँ पर देखना है 17 किसके नजदीक में है, 16। यहाँ पर पहले लिख लेना है कि 4 का वर्ग को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 17 से ज्यादा वाले संख्या के वर्ग को नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसमें देखेंगे, इसके बाद देखेंगे किसके नजदीक में है, तो 16 का नजदीक में है। तो देखना है इकाई अंक 4, तो 4 किसके वर्ग में आता है, 2 के और 8 के। तो हम लिखेंगे 2 और 8। अब देखना किसके नजदीक में है 17, तो 16 का नजदीक में, तो हम 2 का लिखेंगे। 25 का नजदीक में रहता है 8 लिखते हैं, 16 का नजदीक में, इसलिए हम 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। अब देखेंगे इसमें 8100 लिखा होगा, 2 जोड़ा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 81 है, तो 81 9 के वर्ग में आ जाता है, 9 हम लिख देंगे। और यहाँ पर 0 का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 0 होता है, इसलिए हम 90, इसका आंसर 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन सभी वर्गमूलों को भी हम तुरंत से हल कर लेते हैं। 44 है, यहाँ पर 2 जोड़ा लगाना है। उसके बाद 2 इधर देखना है 77 किस में हो रहा है, तो 8 का वर्ग करने पर 64 और 9 का वर्ग करने पर 81। तो हमें छोटा वाला लेना है, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। उसके बाद देखना 77 किसके नजदीक में जा रहा है, तो 81 के नजदीक में जा रहा है। इस 4 2 और 8 के वर्ग में आता है इकाई अंक 4, तो हम यहाँ पर लेंगे बड़े वाले संख्या के नजदीक में जा रहा है, इसलिए हम 8 लिखेंगे। तो 88 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2025 का वर्गमूल देखेंगे, तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, तो 20 देखेंगे, 4 चौक 16 होता है और 5 5 25। तो यहाँ पर छोटा वाला लेंगे 4, और यहाँ पर 25 है, तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक, तो इकाई अंक जो 5 का वर्ग करने पर ही इकाई अंक हमारा 5 आता है। तो हम यहाँ पर 5 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45। उसके बाद 5184 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर 2 जोड़ा लगाना है। उसके बाद 51 है, तो 51 देखेंगे तो 7 7 49 होता है, 7 7 49 और 8 का वर्ग करने पर 64। तो यहाँ पर देखेंगे 49, यानी सबसे पहले वाला लेना है, तो 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखना है 4 2 के वर्ग करने पर और 8 के वर्ग करने पर इकाई अंक हमारा कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर हमें 2 होगा या 8 होगा चेक करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे। तो किसके नजदीक में जा रहा है, 51 का, यानी छोटा वाला, तो हम छोटा वाला लिख देंगे, यानी 72। इसका आंसर 72 होगा। 5184 का वर्गमूल 72 होगा। उसके बाद 8281 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है, तो 82 होता है 9 के वर्ग में 81 और 10 के वर्ग में 100। यहाँ पर देखना है किसके नजदीक में जा रहा है, नजदीक में नहीं, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले वाला संख्या लेना है वर्ग का, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखना है 82 किसके नजदीक में जा रहा है, 81 के। तो इकाई अंक देखो 1 और 9 के इकाई अंक में 1 आता है, तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 81 के नजदीक में, यानी कम वाले नजदीक में है, इसलिए 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर 91 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे 69 है, 39 है, तो 6 6 36 होता है, 6 6 36 और 7 का वर्ग 49। तो यहाँ पर हम पहले वाला लिख लेंगे तुरंत से, यहाँ पर 6 और उसके बाद 69 देखेंगे, तो 9 किसके वर्ग में आता है, तो 3 और 7 के वर्ग करने पर इकाई अंक हमारा कितना आता है, 9 आता है। तो इसमें देखेंगे 3 होगा या 7 होगा। तो 39 देख लेना है किसके नजदीक में जा रहा है, 36 के नजदीक में ज्यादा है, तो हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका आंसर 63 होगा।